कैसे हैं आप? एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मैं आपकी हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान। आज हम कक्षा 12 साहित्य हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सदियों का पहला पाठ कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर की साखियों को पढ़ने से पहले मैं आपको कबीर के बारे में थोड़ा परिचय दे दूं। कबीर का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका जो पालन पोषण है वो एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई था और पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमली था। कबीर जो थे वो अपने आप को किसी जाति से संबंधित नहीं मानते थे। कबीर हिंदी साहित्य इतिहास के काल में देखा जाए तो हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल भी दो शाखाओं में विभक्त है, सगुण और निर्गुण। कबीर जो है निर्गुण जो कि दो शाखाओं में वापस विभक्त है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो कबीर जो है वो संत काव्य या ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं। अब कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि उन्होंने खुद ने बोला है, मसी कागज छुयो नहीं कलम गई ना हाथ, यानी कि उन्होंने स्याही और कलम के हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने इस समाज में रहते हुए जो कुछ अनुभव किया है वही अपने उपदेशों का उन्होंने सार दिया है, उसी को उपदेश के रूप में उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है। वो एक अच्छे समाज सुधारक थे। समाज सुधारक कौन होता है? जो समाज में विसंगतियां देखता है, उन पर चोट करता है, उन पर प्रहार करता है, वो क्या होता है? समाज सुधारक होता है। तो कबीर ने समाज में फैली हुई जितनी भी कुरीतियां हैं, छुआछूत है, फिर धार्मिक कट्टरता है या फिर आडंबर है, इन सब का जो है पूरा विरोध किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों को फटकार लगाई है। जहाँ हिंदुओं के जो माला है, तिलक है, तीर्थ स्थलों पर जाना है, इसके लिए उन्होंने व्यंग्य किया है, तो वहाँ मुसलमानों के लिए भी उन्होंने व्यंग्य किया है। कबीर जो है एक जगह पर बैठकर कहीं पर भी उपदेश नहीं देते थे। वो अनेक स्थानों पर जाकर अपने उपदेश दिया करते थे। यही कारण है कि उनकी भाषाओं में कई तरह की बोलियों के शब्द आ गए हैं, चाहे ब्रज भाषा हो, खड़ी बोली हो, पंजाबी हो। इसीलिए कबीर की जो भाषा है उसे रामचंद्र शुक्ल ने संदुकड़ी भाषा कहा है और उनकी भाषा को पंचबेल खिचड़ी भी कहा गया है। तो आइए हम कबीर के बारे में पढ़ते हैं। कबीर की जो रचनाओं का संकलन है वो उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ से किया है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। अपने इस अध्याय कबीर में हम कबीर की 12 साखियों के बारे में और 2 पद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कबीर की पहली साखी है, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यू आकार, आपा मेघ जीवित मरे तो पावे करता। कबीरदास जी की ये जो पहली साखी है, इसमें कबीर ने शिष्य को या व्यक्ति को अपने अहंकार की भावना को नष्ट करने का उपदेश दिया है, जिससे कि उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। चलिए इसके एक कठिन शब्द देख लेते हैं। तो का अर्थ होता है दोनों। आकार का यहाँ पर तात्पर्य है शरीर या उपाधि। आपा का तात्पर्य है अहंकार। मेघ यानी मिटाना, कर्ता यानी ईश्वर। तो इस साखी में कबीर कह रहे हैं
कि गुरु गोविंद तो एक है, कि गुरु और गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों क्या है, एक ही है। जो भिन्नता दिखाई देती है, दो दिखाई देते हैं, वो सब क्या है, एक शरीर रूपी इसमें द्वैतता दिखाई देती है, एक बल्कि दोनों की उपाधि में अंतर है। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करता। जो शिष्य अपना आपा मेट, अपने मन का अहंकार मिटाकर जीवित मरे, जीवित मरे का तात्पर्य है कि संसार के मोह माया से मुक्त होकर गुरु के साथ एक निष्ठ होकर भगवान का ध्यान करता है तो उसे ईश्वर प्राप्त होते हैं, या फिर उसका जो परम लक्ष्य है मुक्ति, मुक्ति जो है उसे संसार से मुक्ति प्राप्त होती है। चलिए इसलिए दूसरी साखी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी साखी में कबीर दास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है कि ईश्वर जब कृपा करते हैं तब शिष्य को गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु के ही द्वारा शिष्य का परमात्मा से साक्षात्कार होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा ही शिष्य के मन में ज्ञान का प्रकाश हुआ। तो जो ज्ञान गुरु के द्वारा शिष्य को मिला है उसे हे शिष्य तू कभी भी भुलाना नहीं। जब गोविंद कृपा करी कि जब उस परमात्मा ने, उस भगवान की तेरे पर कृपा हुई है तभी तुझे गुरु मिला है, कि जब भगवान की कृपा होती है तभी गुरु मिलता है, और गुरु के द्वारा ही शिष्य के मन में ज्ञान जो है गुरु के द्वारा ही शिष्य को प्राप्त होता है। इसी ज्ञान के द्वारा उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। ये जो कबीरदास जी की साखी है, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से ही जो अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति होता है उसे भी गुरु अपनी कृपा से सन्मार्ग पर ला सकता है। तो इसमें देखिए पीछे लगा जाई था, पीछे यानी पहले, पहले लोक वेद के साथी। इसमें जो है कबीर कह रहा है कि मैं भी पहले लोक वेद यानी कि इस संसार की मान्यताओं को, परंपराओं को लेकर चला था, इनके पीछे पीछे इनका अनुसरण कर रहा था, इनके पीछे पीछे चल रहा था। जो जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करना होता है, इसकी तरफ मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। आगे थे सतगुरु मिलिया, उस मार्ग पर मैं चला जा रहा था तो आगे उनको क्या मिले, सतगुरु मिले। उस अज्ञान के मार्ग पर, जिस मार्ग पर जो कवि है जा रहा था, उसे उस मार्ग पर बाद में कौन मिला, सतगुरु मिला, गुरु मिले। उन्होंने उसे दीपक दिया हाथी। इसमें जो दीपक शब्द है वो एक प्रतीकात्मक शब्द है। दीपक का तात्पर्य यहाँ पर ज्ञान रूपी दीपक से है कि जब
वो अपने मार्ग से भटक गया था, तो सतगुरु द्वारा उसे ज्ञान रूपी दीपक उसके हाथ में दिया गया। उस ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा वो इस संसार का जो नश्वरता है उसे पहचान गया और वो प्रभु स्मरण में अपना ध्यान धरने लगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगली साखी में बढ़ते हैं। बूढ़ा था पे ऊबरा, गुरु की लहरी चमकी, बेरा देखा जल जरा उतरी पड़े फरंकी। यहाँ पर ये जो शब्द है बूढ़ा, बूढ़ा का अर्थ यहाँ पर बुढ़ापा नहीं है, यहाँ पर बूढ़ा का अर्थ है डूबना, संसार की विषय वासनाओं में डूबना। लहरी का तात्पर्य है यहाँ पर चमकना, लहरी का तात्पर्य माफ कीजिए यहाँ पर चेतावनी। बेरा, बेरा होता है एक तरह की बड़ी नाव। जर्जरा, जर्जरा का तात्पर्य यहाँ पर जीर्ण शीर्ण टूटी फूटी होना। फरंकी का मतलब होता है लपक कर दूसरे स्थान पर जाना। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि बूढ़ा था पे उभरा, मैं तो इस संसार को सत्य मानकर इसकी विषय वासनाओं में डूबा जा रहा था, यानी इस संसार को ही सत्य मान रहा था, इसके मोह में डूबा जा रहा था। गुरु की लहरी चमकी, तो उसी समय गुरु के द्वारा ज्ञान रूपी चेतावनी मुझे प्राप्त हुई। बेरा देखा जर जरा, फिर मुझे ये एहसास हुआ कि इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मैंने जो बेड़ा बनाया, यानी जिस बड़ी नाव के द्वारा मैं इस संसार रूपी सागर को पार कर रहा हूँ वो तो क्या है, जर्जरी है। मान लीजिए कोई नदी है, उस नदी में आप जिस नाव के द्वारा सफर कर रहे होते हैं और यदि आपको पता चलता है कि वो तो टूटी फूटी और कभी भी डूबने वाली है, तो फिर आप क्या करते हो, तुरंत उससे उतरकर दूसरी जगह जाते हो। तो बस यही था कि जब उसने देखा कि इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जिस नदी पर, जिस नाव पर वो बैठा हुआ है वो तो क्या है, टूटी फूटी है, यानी संसार क्या है, नश्वर है, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो मैंने तुरंत इसे उतार फेंका, यानी प्रभु स्मरण में फिर मैंने अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई। चलिए अगली साखी देखते हैं। कबीर चित चमकिया चौदिसी लागी लाय, हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगे लो लुजाए। इसमें देखो चहुदिशी का तात्पर्य है चारों दिशाओं से, लागी लाय यानी आग लगना, हरि सुमिरन यानी कि भगवान का स्मरण, बेगी माने जल्दी, लेव यानी लाना। अब इसमें जो है कबीर ने भगवान के स्मरण का महत्व बताया। कबीर कहते हैं, कबीर चित चमकिया चौदिशी लागी लाय, कि मैं भी इस संसार की विषय वासनाओं में, यहाँ के संबंधों में, यहाँ अच्छे बुरे संबंध है, लाभ हानि में पड़ा हुआ था। यानी कि चारों ओर जो विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, जो आकर्षण की आग लगी हुई है, मैं भी इसमें फंसा हुआ था। ये जो आग है मेरे मन को चित्त चमकिया, यानी मेरे मन को संतृप्त कर रही थी, मेरा मन इससे संतृप्त था। हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगो लई, अब इस आग को बुझाने का एक ही तरीका क्या था, हरि सुमिरन रूपी जो घड़ा है, पानी का घड़ा है, फिर मुझे मिला और उसके द्वारा मैंने अपनी ये विषय वासनाओं रूपी आग है उसको बुझा दिया। तो ये जो पूरी साखी है ना, इसमें सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। साखी देखते हैं। ये जो साखी है इसमें कबीर ने पार ब्रह्म यानी कि परमात्मा को अनुभूति का विषय बताया है, इसे देख नहीं सकते। पार ब्रह्म के तेज का
कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। पार ब्रह्म यानी कि वो परमात्मा। अनुमान का तात्पर्य है अनुमान, परमान का तात्पर्य है प्रमाण। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा है उसे कोई भी देख नहीं सकता है, उसका केवल क्या है, अनुमान लगाया जा सकता है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है कि जो कबीर है वो निर्गुण धारा के कवि हैं। निर्गुण धारा के जो कवि हैं वो परमात्मा को निराकार मानते हैं, अनुभूति का विषय मानते हैं। अपनी उसी अनुभूति को यहाँ पर उन्होंने चरितार्थ किया है कि जो वो परम पिता है, परमात्मा है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे किसी शब्दों में उसका बखान नहीं किया जा सकता। उसका केवल क्या होता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। वो तो क्या होता है, हमारे मन मंदिर में यानी कि हमारे हृदय में एक तेज पुंज के समान होता है, जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। जिस तरह से प्रेम को अनुभव किया जाता है, देखा नहीं जाता है, उसी तरह से परमात्मा को भी केवल अनुभव किया जाता है। देखा ही परमान, जब उसे देखता है तभी व्यक्ति अपने आप को प्रमाणित कर पाता है। केवल वो ही व्यक्ति जिसने अनुभव किया है वो देखने पर ही प्रमाणित कर सकता है। चलिए अगली साखी पर चलते हैं। इस साखी में कबीर ने केवल भगवान के अलावा किसी और का ध्यान जो धरता है वो मृत्यु यानी काल के पास चला जाता है, उसका वर्णन किया है। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। काल का मतलब है यहाँ पर मृत्यु। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि चिंता तो हरि नाम की, कि हे मनुष्य तुझे चिंतन करना है तो केवल हरि नाम का चिंतन कर, और न चितवे दास, तू और किसी का चिंतन नहीं कर, यानी इस संसार में संबंधियों का, लाभ हानि का, इन चिंतन के विषयों को नहीं अपना। केवल चिंतन तुझे किसका करना है, राम के नाम का, हरि के नाम का। जे कछु चितवे राम बिन, वे मनुष्य जो कि राम के सिवा, हरि के सिवा किसी और का चिंतन करते हैं, संसार का चिंतन करते हैं, संसारिक विषय वासनाओं में लगे रहते हैं, सोई काल के पास वो अपनी मृत्यु को निकट लाते हैं। उनके ये जो प्रयास होते हैं वो मृत्यु की तरफ उनको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कबीर ने मनुष्य को हरि स्मरण करने का उपदेश दिया है। चलिए अगली साखी जो है देखते हैं। नैना अंतरी आव तू, नैन जापी तोय ल्यों, ना हो देखो और कूं, ना तुझ देखन देऊ। इसमें जो है कबीर ने आत्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जिस तरह से लौकिक प्रेम में कोई नायिका होती है, वो नायक पर अपना एक निष्ठ अधिकार चाहती है। वो ये चाहती है कि मेरे सिवा वो किसी को भी पसंद नहीं करे, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं हो। तो यहाँ पर भी जो है, जो कबीर की आत्मा है वो परमात्मा से कह रही है कि नैना अंतरी आओ तू, अंतरी यानी अंदर, कि आप मेरे नैनों में, आंखों में आ जाओ। नैना झांपी तोय लूं, झांपी का मतलब क्या होता है, बंद करना।
कि आप मेरे आंखों में आ जाओ और फिर क्या करूं, मैं आंखों को बंद कर लूं, झांप लूं, ना हो देखो और क्यों। जब मैंने आंखों को बंद कर लिया है, आपको अंदर डालकर आंखों को बंद कर लिया है, तो ना मैं कुछ देख सकूं, ना तुझ देखने दूं, ना ही तुझे कुछ देखने नहीं दूं। तो जब तू मेरी आंखों के अंदर आ गया है तो मैंने आंखें बंद कर ली, तो ना मैं कुछ देख सकती हूँ, ना कुछ तू देख सकता है। तो इस साखी में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के एक निष्ठ प्रेम का यहाँ पर वर्णन किया है। आगे की साखी देखते हैं। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। अब ये जो साखी है, इस साखी में भी एक विरणी आत्मा, कबीर की जो विरणी आत्मा है उसका वर्णन किया है कि बहुत दिनन की जोवती यानी इंतजार करना, कि मेरी जो आत्मा है वो कई दिनों से आपका रास्ता जो रही है, इंतजार कर रही है आपका। बाट तुम्हारी राम, तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब यहाँ पर राम नाम से आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर ये जो राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। यहाँ पर कबीर के राम कौन से है? निर्गुण राम है। ठीक है। जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जो हृदय है वो तुम्हारे मिलने के लिए तरस रहा है, और मन नहीं विश्राम, और मेरे मन को एक मिनट का भी आराम नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा है वो तुमसे मिलना चाहती है। अगला देखिए। मूरिश संग ना कीजिए लोहा जलना तिरई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद त्यू भरी। इसमें जो है, इस साखी में कबीर ने मूर्खों की संगति न करने का उपदेश दिया है कि मूरिश का मतलब होता है मूर्ख, कि मूर्ख व्यक्तियों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। लोहा जल ना तिरई, कि जिस तरह से लोहे को जल में तैराया नहीं जा सकता, यदि कोई व्यक्ति चाहे कि लोहे के द्वारा लोहे को पकड़कर वो समुद्र को, सागर को पार कर ले, तो ये तो असंभव है। उसी तरह से जो मूर्ख व्यक्ति है उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपका कल्याण नहीं कर सकता, बल्कि वो आपके प्रभु भक्ति में बाधा ही उत्पन्न करेगा। उसी तरह से, जिस तरह से एक यहाँ पर उदाहरण दिया है कबीर ने, कदली सीप भुवंग मुख, कदली यानी केला, सीप यानी जो समुद्र में मिलता है ना सीप, भुवंग यानी कि सांप, कि जो स्वाति नक्षत्र में वर्षा की जो बूंद होती है वो केले और सीप, सांप के मुख में बूंद एक ही होती है। जब कदली यानी कि केले पर पड़ती है तो क्या बन जाती है? कपूर। सीप पर मोती बन जाती है, और भुवंग यानी सांप के मुंह में पड़ने से वो जहर बन जाती है। तो उसी तरह से संगति का असर है कि एक ही बूंद, जिस तरह से उसके प्रभाव अलग अलग होते हैं, उसी तरह से संगति का प्रभाव होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। इस साखी में कबीर दास जी ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। देखते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के त्योहार को झूठे रंग ना भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है मनुष्य, ये संसार जो तुझे दिखाई दे रहा है वो कैसा है? सेवल के फूल के समान है। सेवल का फूल क्या होता है? एक तरह का लाल रंग का फूल होता है। जो तोता होता है ना, उसके पकने का इंतजार करता है। जब वो पक जाता है तो जैसे ही वो उसे खाने लग जाता है तो उसे कुछ नहीं प्राप्त होता है, वो कसेला होता है। तो उसी तरह से ये जो संसार है जो तुझे दिखाई दे रहा है, इसकी चमक दमक
जो दिखाई दे रही है वो क्या है, एक सेवल के फूल की तरह। जिस तरह से सेवल का फूल आकर्षक दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है और तोता जिस तरह से उसमें फंस जाता है, उसी तरह से तू भी इस संसार के आकर्षण में, इसकी चमक में फंस रहा है। दिन 10 के व्यवहार को, जिस तरह से ये सेवल का फूल है, ये 10 दिन के लिए ही खिलता है, फिर मुरझा जाता है, झूठे रंग ना भूल। फिर जिस तरह से सेवल का फूल है 10 दिन का ही है और फिर वो मुरझा जाता है, उसी तरह से ये जो संसार है ये क्या है, नश्वर है। यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो हे मनुष्य, तो इस संसार के रंग में अपने को नहीं रंग, इस संसार की विषय वासनाओं में तू नहीं फंस, क्योंकि तेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। तो अभी से प्रभु का स्मरण कर, जिससे कि तुझे मोक्ष की प्राप्ति होए। चलिए अगली साखी। माशी गुड़ में गड़ी रही, पंस रही लपटाई, ताली पीटे सीरी धुने, मीठे बोई माई। ये जो साखी है, इसमें कबीर ने एक मक्खी के माध्यम से मनुष्य किस तरह से संसार में फंस जाता है, संबंधों में फंस जाता है, उसका वर्णन किया है। माशी यानी कि मक्खी गुड़ में गड़ी रही, कि जिस तरह से एक मक्खी होती है वो गुड़ में बैठ जाती है, ठीक है। पंस रही लपटाई, पंस यानी उसके पंख, उसके जो पंख होते हैं वो भी क्या होता है, गुड़ में धस जाते हैं। ताली पीटे सीरी धुने, फिर वो चाहे कितनी ताली पीटे, कितनी कोशिशें करती है उससे निकलने की, अपने पंखों को निकालने की, मीठी बोई माई, वो उसमें धसती ही जाती है, उसमें गिरती ही जाती है। तो उसी तरह से हे मनुष्य, तू भी क्या कर रहा है, इस संसार में, इसकी विषय वासनाओं में, इसके आकर्षण में, इसके भौतिक आकर्षण में तू फंसता जा रहा है। जिस तरह से फंसता जा रहा है, फिर तू चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। उसी तरह से जिस तरह से जो मक्खी होती है वो गुड़ में गड़ती जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, उसी तरह से जो मनुष्य होता है वो इस संसार के आकर्षण में फंसता जाता है। चलिए, जो कबीर की जो 12 साखियाँ हैं उसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं, आगे हम पढ़ेंगे कबीर के पद के बारे में।